ये कहानी बिहार की पावन धरती पर बसे पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के नरौली गांव की है। आज से कई दशक पहले नरौली और क्रोटा रेलवे स्टेशन के बीच का इलाका बेहद शांत, खेतों से घिरा हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब था। इसी गांव के दक्षिण छोर पर, जहां आज चमचमाता 4 लेन NH-30 गुजरता है, वहां कभी एक बहुत बड़ा और प्राचीन पीपल का पेड़ हुआ करता था। गांव का एक सीधा साधा किसान, जिसका नाम माधव था, रोज सुबह अपनी बैलों की जोड़ी लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास बने खेतों में हल जोतने जाता था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें धरती को चीरकर दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसके आसपास एक अजीब सी शांति और अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। एक दिन जेठ की तपती दोपहरी में माधव अपने बैलों को आराम देने के लिए उसी पीपल की घनी छांव में बैठा। हवा का एक ठंडा झोंका आया और माधव की आंख लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा, एक अत्यंत ओजस्वी दिव्य स्त्री जिसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था और आंखों में ममता का सागर उसे पुकार रही थी। उन्होंने कहा, माधव, मैं कब से इस अंधकार में और जड़ों के बंधन में बैठी हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होना है। माधव हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। उसने आसपास देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट थी। इतिहास के पन्नों का क्रूर प्रहार और बख्तियार खिलजी का आक्रमण। माधव घबराया हुआ गांव के सबसे बुजुर्ग विद्वान आचार्य पंचानन के पास पहुंचा। आचार्य उस समय कुशा के आसन पर बैठे भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। माधव ने हाँफते हुए अपने सपने की बात बताई। आचार्य पंचानन ने अपनी आंखें बंद की। पीपल की खोह से मां का प्रकटीकरण आचार्य की बात सुनकर पूरे गांव में कौतूहल और भक्ति की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन मंगलवार की सुबह पूरा गांव कुदाल, खुरपी और टोकरियां लेकर उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गया। मां के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बोलो सांचे दरबार की जय, मां जगदम्बा की जय। माधव और गांव के युवाओं ने बेहद सावधानी से पीपल के पेड़ की विशाल जड़ों के आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, लोगों का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। पीपल के पेड़ के तने के निचले हिस्से में, जहां एक बड़ी सी खोखला भाग बनी हुई थी, वहां से काले पत्थर की एक अद्भुत और अलौकिक चमक दिखाई दी। जब वहां से जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए सफाई की गई, तो मां जगदम्बा की एक अत्यंत मनमोहक काले पत्थर की प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिभा का स्वरूप ऐसा था मानो मां स्वयं उस पेड़ के भीतर से मुस्कुराते हुए बाहर आ रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पेड़ की जड़ डीहें मां की मूर्ति के चारों तरफ इस तरह लिपटी थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को आंचल में छुपाए रखती है। मूर्ति का आकार थोड़ा अस्पष्ट और रहस्यमय था, लेकिन उसकी आकर्षण शक्ति ऐसी थी कि जो भी देखता उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते। गांव वालों ने तय किया कि वे पेड़ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने पीपल के पेड़ को ही गर्भगृह मानते हुए उसके चारों तरफ एक सुंदर मंदिर का ढांचा खड़ा कर दिया। यही कारण है कि आज भी जब भक्त मंदिर के अंदर जाते हैं, तो वे देखते हैं कि मां की मूर्ति पीपल की ओट में विराजमान है और पेड़ की विशाल जड़ें गर्भगृह की दीवारों और जमीन के अंदर तक फैली हुई है। शक्ति पीठों का अंश और निसंतान दंपतियों की मन्नत वक्त बदला और मां जगदम्बा की महिमा नरौली गांव से निकलकर पूरे बिहार और देश भर में फैलने लगी। संतों और विद्वानों का मानना है कि यह स्थान कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि आंशिक रूप से मां सती के पावन शक्ति पीठों का ही एक पावन अंश है। मान्यता है कि यहाँ आदि शक्ति के चरण का अंश स्पर्श हुआ था, जिससे इस पूरी भूमि की मिट्टी ही सिद्ध हो गई। इस मंदिर के साथ एक और बेहद मार्मिक और सच्ची आस्था जुड़ी हुई है, सूनी गोद का भरना। कहानी आगे बढ़ती है सुमित्रा नाम की एक महिला के साथ, जो नरौली से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव से आई थी। विवाह के 15 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन सुमित्रा की गोद सूनी थी। समाज के तानों और डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर वह थक चुकी थी और निराश होकर जीवन जीने लगी थी। एक दिन उसकी एक सहेली ने कहा, सुमित्रा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो नरौली वाली मां जगदम्बा के दरबार में अर्जी लगा। मां कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। सुमित्रा रोते हुए मंगलवार के दिन मंदिर पहुंची।
उसने मंदिर के प्रांगण में लगे उस पावन पीपल के पेड़ के पास हाथ जोड़कर मन्नत मांगी। रो रोकर अपने आंसुओं से मां के चरणों को धोया और अपनी सादगी के पल्लू से मन्नत का एक नारियल वहां बांध दिया। उसने संकल्प लिया कि यदि मां ने उसकी सुन ली तो वह अपनी संतान का मुंडन इसी चौखट पर करवाएगी। ठीक 1 साल बाद अगले साल की शारदीय नवरात्रि में नरौली मंदिर के प्रांगण में शहनाई गूंज रही थी। सुमित्रा अकेली नहीं थी, उसकी गोद में एक सुंदर हंसता खेलता बालक था। वह रोते हुए मां के कदमों में गिर पड़ी। मां जगदम्बा ने उसकी सूनी गोद भर दी थी। आज भी यह परंपरा अटूट है। देश के कोने कोने से निसंतान दंपति यहाँ आते हैं, नारियल फोड़कर मन्नत मांगते हैं और मां की कृपा से उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठती हैं। वर्तमान स्वरूप आधुनिक युग में आस्था का महासंगम आज का जगदम्बा स्थान नरौली किसी भव्य देवलोक से कम नहीं लगता। पटना से मात्र 35 से 40 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर 4 लेन के ठीक बगल में स्थित इस मंदिर का विशाल मुख्य द्वार दूर चलती गाड़ियों से ही दिखने लगता है। अब इस परिसर का काफी विस्तार हो चुका है। लक्ष्मी नारायण तालाब मुख्य मंदिर के ठीक बगल में एक सुंदर तालाब है, जिसके बीचों बीच भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अत्यंत मनमोहक प्रतिमा स्थापित है। तालाब के किनारे सीमेंट की सुंदर कुर्सियां और चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हैं, जहां बैठकर भक्तों को असीम शांति मिलती है। देवताओं का वास परिसर में भगवान सूर्य, बजरंगबली और महादेव के भी अलग अलग सुंदर मंदिर बन चुके हैं। भव्य आयोजन यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भारी मेला लगता है। नव विवाहित जोड़े अपनी गाड़ी का पूजन कराने, वाहन पूजन, बच्चे का मुंडन कराने या अपनी शादियों का साक्षी बनाने मां के दरबार में आते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती और पूरा वातावरण मां के भजनों से गुंजायमान रहता है। कहानी की सीख उपसंहार नरौली की मां जगदम्बा की यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को बदला जा सकता है, मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन भक्तों के दिलों में बसी आस्था और ईश्वरीय शक्ति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मां सदियों तक पत्थरों और जड़ों की ओट में छिपी रही, सिर्फ सही समय पर अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए। आज भी जो कोई सच्ची श्रद्धा लेकर इस मंदिर की चौखट पर आता है, मां उसकी झोली खुशियों से भर देती है। भोले बाबा को करुणा, दया और कृपा का सागर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। माता जगदम्बा शक्ति, साहस और ममता की प्रतीक है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नरौली धाम में सुबह की आरती, घंटे घड़ियाल की मधुर ध्वनि और हर हर महादेव तथा जय माता दी के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने मन में शांति, विश्वास और नई ऊर्जा का अनुभव करता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, तब भोले बाबा और माता जगदम्बा उसकी अवश्य सहायता करते हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मबल प्रदान करता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि नरौली धाम में सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ आने वाला भक्त केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव भी करता है। भोले बाबा हमें सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। माता जगदम्बा हमें सिखाती हैं कि प्रेम, सेवा, दया और करुणा ही सच्ची भक्ति है।